वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। आइए आज हम देखेंगे क्या हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज देखते हैं जो भाषा से लिए गए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो देखिए भाषा परिवार की, इसमें आपने पढ़ा होगा कि चीनी तिब्बती बिल्कुल नहीं है भाषा परिवार की, ऑस्ट्रिक भी नहीं है, द्रोणी भी नहीं है, और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, भारोपई। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, देखिए तमिल भी दक्षिण में बोली जाती है, संस्कृत पहले बोली जाती थी कहीं कहीं, उर्दू ये भी कहीं कहीं बोली, लेकिन हिंदी जो है सर्वाधिक बोली जाती है। हर जगह लोग हिंदी को बोलते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, और क्या है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब देखिए ये पूछ रहा है हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। तो देखिए ये हमारा लौकिक से नहीं है, वैदिक से भी नहीं है, और पाली प्राकृत से भी नहीं है, अपभ्रंश से। आप याद रखिएगा, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चलिए आइए देखते हैं हम चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए इसमें जो नहीं आती है उसमें हमें टिक लगाना है। तो देखिए कन्नौजी जो है वो भी हिंदी में है, बांगरू है ये भी हिंदी में है, अवधी ये भी हिंदी है। ठीक है, तेलुगु जो है हमारी हिंदी में नहीं आती है, तो हमारा राइट आंसर तेलुगु हो जाएगा। ये दोनों तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, तो देखिए ब्रज भाषा में अधिकतर क्या लिखा गया है, आप ये समझिए। ब्रज भाषा में अधिकतर काव्य, ठीक है, रसखान हुए, सूरदास हुए, इन लोगों ने क्या ब्रज भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया है। ठीक है, मीरा हुई, इन्होंने क्या ब्रज भाषा का उपयोग किया है। तो ब्रज भाषा जो है वो किसकी है, काव्य भाषा है। चलिए आइए हम छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। डुडाड़ी बोली जो है ये कह रहा है कि ये किसकी भाषा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए ये जो हमारा है ये पूर्वी राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की है, ये आप याद रखिएगा। ना तो उत्तरी है, ना दक्षिणी है, ना पश्चिमी है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। देखिए ये कह रहा है कि आप किस वर्ग में रखेंगे, तो पहले आप ये समझिए कि हिंदी है क्या। ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित ही नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत लोग राष्ट्रभाषा के कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। तकनीकी भाषा भी नहीं है ये हमारी, विभाषा ये तो है ही नहीं, राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा हमारी जो है ये हिंदी है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिज बुली नाम से जानी जाती है। तो देखिए ब्रिज बुली क्या है। ठीक है, तो ब्रिज बुली जो है ये हमारी पुरानी बांग्ला है, आप याद रखिएगा इसको। ब्रिज बुली अगर कहीं आता है तो आप पुरानी बांग्ला पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा देखिए, देवनागरी में लिखी जाती है। तो देखिए देवनागरी में, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ याद रख लीजिए, गुजराती भी नहीं है, उड़िया भी नहीं है, और सिंधी भी नहीं है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो मराठी है। मराठी जो है आप कुछ हद तक समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदी से मिलता जुलता है, इसीलिए देवनागरी लिपि में आप अक्सर अगर मराठी आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे देवनागरी टाइप की है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, एक कह रहा है एक मनई, आप समझिएगा, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लौरा अपने बाप से कहिस, दादा घनमो जौन जवन हमर हिस्सा लागत है होए तवन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से है। तो देखिए ये हिंदी की सीधी सी, ये भोजपुरी नहीं है, कन्नौजी भी नहीं है, खड़ी भाषा भी नहीं है, ये अवधी है। और अवधी हमारा ये किधर का है, लखनऊ हुआ, सीतापुर हुआ, बहराइच, ये सब क्या है, अवधी। ठीक है, हमका पढ़ाई दो, हमका खिलाई दो, ये सब का है, अवधी में आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये अवधी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अपभ्रंश है। ठीक है, तो इसमें हमारा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है। देखिए ब्रज नहीं है, खड़ी नहीं है। ठीक है, हमारा पाली जो है ये हमारा सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, पाली सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ, किस लिपि से हुआ। तो देखिए भारतीय भाषा का जो भी है तो ये सीधा सा है, हमारा किससे हुआ है, ये हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, भारतीय भाषा का विकास जो हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है हमारी किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी में तो लिखी ही नहीं जाती, ब्राह्मी में नहीं, सौराष्ट्री में, किस में, देवनागरी में लिखी जाती है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा देवनागरी। चलिए
14वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप। देखिए वर्तमान हिंदी का कह रहा है कि प्रचलित रूप, तो देवनागरी तो है ही, ठीक है, लेकिन प्रचलित इसमें आम मतलब उसमें क्या है, तो हमारा खड़ी बोली है। हम कभी भी जो भी बातचीत करते हैं जो खड़ी बोली में होता है तो वही हम करते हैं, ठीक है, अवधि में नहीं करते हैं, ब्रज भाषा में नहीं करते हैं, ठीक है, खड़ी बोली याद रखिएगा आप। चलिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली ये क्या है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमारा हो जाएगा जो पूर्वी हिंदी जो है वो पूर्व में बोली जाती है, तो पूर्व में कौन सा है हमारा, छत्तीसगढ़ी ही हो जाएगा। पहाड़ी तो पहाड़ी की तरफ है, राजस्थानी है, पश्चिमी है, तो हमारा पूर्वी हिंदी जो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, निम्न में से क्या कह रहा है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी की नहीं है, तो पहले ये आप जान लीजिए कि पश्चिमी की कौन सी है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी की हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी बुंदेली हो जाएगी, ठीक है। ब्रज भी पश्चिम में बोला जाता है, कन्नौजी भी पश्चिम में बोली जाती है, बघेली जो हमारी पश्चिमी बोली नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, 17वां क्वेश्चन, ये कह रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, जो हिंदी राजभाषा है उसके प्रावधानों का जो उल्लेख है, कह रहा है कि ये कौन से बेस में, तो देखिए सीधा सा ये 343 से 351 तक है, इसमें है आपका, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए इसका जो मुख्यालय हमारा चेन्नई में स्थित है, आप ये याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम, जो सही अनुक्रम है वो क्या है, कि मतलब कौन सा सबसे पहले था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, पाली प्राकृत है, फिर इसके बाद अपभ्रंश है और फिर इसके बाद हिंदी है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा, जबकि प्राकृत अपभ्रंश ये सारे के सारे हमारे गलत हैं, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 ने किस विषय का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें देखिए संघ की राजभाषा नहीं है, पत्राचार की भाषा नहीं है, उच्चतम न्यायालय की भाषा नहीं है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की ही भाषा होगी, तो सीधी सी बात है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, आप ये टिक कर दीजिएगा। चलिए ब्रिज भाषा है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं ब्रिज भाषा कौन सी भाषा है, इसमें तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि कौन सी भाषा है। देखिए बिहारी भाषा हो ही नहीं सकती, ब्रिज पूर्वी हिंदी हो ही नहीं सकती, पूर्वी में तो भोजपुरी और मैथिली ये सब बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी हो ही नहीं सकती, ठीक है। हमारा पश्चिमी हिंदी हो जाएगी, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पश्चिमी हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी ये। चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है, देखिए मगही कह रहा है कि किस उपभाषा की बोली है, तो आप मगही नाम से समझ लीजिएगा, मगही किधर की तरफ आता है, आपने नाम सुना भी होगा, मगही पान बहुत फेमस होता था, ठीक है, तो ये हमारा बिहार से संबंधित है, तो हमारा बिहारी हो जाएगा, इस पर आप टिक मार दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम 23वां क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारा है सीधा सा है सौरसेनी, ठीक है, हमारा जो है ये सौरसेनी से विकसित हुई है, इसको आप याद रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली। 23वां हो गया। 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई, भाषा के आधार पे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि कब की गई थी ये, तो ये हमारा 1956 में किया गया था ये, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए 25वां क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ सबसे पहले, देखिए सबसे पहले अगर किसी का गठन हुआ था तो वो किसका हुआ था, वो हुआ था हमारा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए 26वां क्वेश्चन, सॉरी किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, किस तिथि को, तो आप याद रखिएगा हम किस तिथि को लिया, तो इसमें हमारा सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को, और ये कब, देखिए 49 भी दिया है 50 भी दिया है, तो हमारा 50 में नहीं होगा, हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा 49 सही हो जाएगा। तो ये 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाते हैं, उसी को क्या होता है राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं हम 28वां क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो बघेली बोली, बघेली आप समझिएगा, बघेली बोली जब भी कहेगा तो हमारा किधर की तरफ से हो जाएगा, ये हमारी पूर्वी हिंदी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी की भाषा हो जाएगी, ठीक है, तो ये आप इस पर टिक कीजिएगा। चलिए 26वां हो गया। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं,
27 शायद ऊपर चला गया था, मिसप्रिंट हो गया ये। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 1955 में, ठीक है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। तो आपके सीधा सा जो हमारा आंसर रहेगा हमारा सही, बीजी खेर, ठीक है, ये हमारे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, इनको आप। चलिए आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? ठीक है, तो इसमें जो हमारी संख्या है राजभाषाओं की, तो इसमें हमारी संख्या जो हमारी हो रही है, ये हमारी 22 के करीब है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाओं की जो संख्या है वो हमारी 22 हो जाएगी, तो ये हमारा 22 आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30। हिंदी की आदि जननी, हिंदी किससे उत्पन्न हुई है? ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो आदि जननी जो है वो कौन सा है? अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप सभी।